स्वागत है दोस्तों। आप सबका दिल से स्वागत है हमारी इस खास कहानी में, जहां आपको सच्चे प्यार की वो दास्तान सुनने को मिलेगी जो दर्द, त्याग और रहस्यों से भरी हुई है। एक ऐसी भयानक प्रेम कहानी जो आपको रुला भी देगी और सिहरन भी पैदा कर देगी। साहिल और अरेफा का वो अमर प्यार जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ और आज भी एक किले के खंडहर में गूंजता है। तो अगर आप सच्चे प्यार और रहस्य को समझना चाहते हैं तो हमारी इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी और कहानियां हम आपके लिए ला सकें। और हाँ, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी प्रेम कहानी सुनी है या आपका दिल किस सच्ची प्रेम कहानी के लिए धड़कता है। चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस कहानी का सफर। और साहिल की कहानी ऐसी थी जैसे किसी पुराने खंडहर में महकती गुलाब की खुशबू। दोनों की मुलाकात पुराने किले के पास हुई थी। ये वही जगह थी जहां कोई शाम ढलते ही जाना नहीं चाहता था। कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है, पर साहिल को अरेफा की मुस्कुराहट इतनी प्यारी लगी कि उसने सब अनदेखा कर दिया। वो हर शाम वहीं मिलते, हाथों में हाथ डाले खामोशी में भी वो बातें कर लेते जो लफ्ज नहीं कह पाते। लेकिन एक दिन अरेफा ने साहिल से कहा, साहिल, ये मुलाकात हमारी आखिरी है। साहिल ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? पर अरेफा ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, वक्त आने पर सब समझ जाओगे। साहिल उस रात बहुत बेचैन था। अगले दिन वो उसे ढूंढने उसी किले के पास गया, पर वहां अरेफा कहीं नहीं दिखी। वो हर रोज उसे ढूंढने जाता, पर हर बार खाली हाथ लौट आता। धीरे धीरे साहिल भी अपनी उम्मीद खोने लगा। कई महीनों बाद एक रात जब साहिल उसी किले के पास बैठा था, अचानक उसे अरेफा की परछाई दिखाई दी। वो जल्दी से उसके पास भागा और कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अरेफा ने उस रात साहिल से कहा, साहिल, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। मैं एक भूत हूं जो किसी के इंतजार में भटकती रहती हूं। साहिल ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, यह सच नहीं हो सकता, तुम मेरी जिंदगी हो। परंतु उसकी आंखों में वही दर्द और खामोशी थी। धीरे धीरे अरेफा की तस्वीर धुंधली पड़ने लगी और वो साहिल के सामने से गायब हो गई। साहिल ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो उसकी हथेलियों से रेत की तरह फिसल गई। उसके बाद साहिल ने अरेफा को कभी नहीं देखा, पर हर शाम वो उसी जगह जाता है और अपने दिल के टूटे टुकड़ों के साथ उसे याद करता है। साहिल के लिए अब हर शाम एक सजा बन गई थी। वो किले के पास जाता और अरेफा के आने का इंतजार करता, मानो उसकी परछाई उसे एक बार फिर से छू जाएगी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है, पर साहिल की यादें उसे कभी अकेला छोड़ती ही नहीं थीं। एक दिन साहिल को एक बूढ़ा फकीर मिला जिसने उसे उस किले में भटकते देखा। फकीर ने कहा, बेटा, ये जगह उन लोगों की है जिनका प्यार अधूरा रह गया है। तुम्हारी चाहत सच्ची है, इसलिए उसकी आत्मा ने तुम्हें चुना है। साहिल ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं उसे वापस पा सकता हूं? फकीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा इरादा पक्का है तो एक रात ऐसी आएगी जब आत्माओं के दरवाजे खुलेंगे। पर याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी जान की बाजी लगानी होगी। साहिल ने बिना झिझके हामी भर दी। उसके दिल में अरेफा के साथ आखिरी मुलाकात की आस थी। चांदनी रात थी जब साहिल ने फकीर के बताए अनुसार मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे उसे किले में अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। वो जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके चारों ओर काली परछाइयां मंडराने लगीं। वो खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन तभी उसने देखा, एक हल्की सी रोशनी में अरेफा खड़ी थी। साहिल ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर कहा, अरेफा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। अरेफा की आंखों में दर्द और चाहत का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने कहा, साहिल, मुझे मत रोको, मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम भी इसी दुनिया में फंस जाओगे। साहिल ने उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उनकी आत्माएं जैसे एक दूसरे में समा गईं। पर तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और अरेफा की छवि धुंधली पड़ने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने आखिरी बार साहिल की ओर देखा और कहा, तुम्हें अपने हिस्से की जिंदगी जीनी होगी। मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। और फिर वो तेज हवा में विलीन हो गई।
साहिल अकेला खड़ा रह गया, अपने प्यार की आखिरी निशानी के साथ, और समझ गया कि उसका प्यार सच्चा था। पर उनकी आत्माएं अब दो अलग-अलग दुनियाओं में भटक रही थीं। और साहिल की कहानी ऐसी थी जैसे किसी पुराने खंडहर में महकती गुलाब की खुशबू। दोनों की मुलाकात पुराने किले के पास हुई थी। ये वही जगह थी जहां कोई शाम ढलते ही जाना नहीं चाहता था। कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है, पर साहिल को अरेफा की मुस्कुराहट इतनी प्यारी लगी कि उसने सब अनदेखा कर दिया। वो हर शाम वहीं मिलते, हाथों में हाथ डाले खामोशी में भी वो बातें कर ले। साहिल और अरेफा की आत्माएं अब हमेशा के लिए किले में मिल गई थीं, पर उनकी ये मिलन एक ऐसी कड़ी में बदल गया जो अनजाने लोगों को अपनी ओर खींचता। लोगों ने सुन रखा था कि इस किले में प्रेम की एक दर्द भरी कहानी बसी हुई है और उनकी आत्माएं किले में गूंजती हैं। धीरे धीरे इस रहस्य ने लोगों में भय और जिज्ञासा दोनों बढ़ा दी। कुछ समय बाद एक और प्रेमी जोड़ा, अदिति और आर्यन, उस किले में आया। उन्हें भी साहिल और अरेफा की कहानी सुनने का शौक था। अदिति को यह कहानी सुनकर कहीं गहरे से अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, मानो वो साहिल और अरेफा की अधूरी दास्तान का एक हिस्सा बनना चाहती थी। आर्यन ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब पुरानी कहानियां हैं, बस डराने के लिए लोगों ने बना रखी हैं। लेकिन अदिति को जैसे उस जगह से जुड़ाव महसूस होने लगा। रात ढल चुकी थी और दोनों ने ठान लिया कि किले में रात बिताकर असलियत जानेंगे। किले में दाखिल होते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई साए उनके करीब आ रहे हों। अचानक उन्हें किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज साहिल की थी। अदिति ने आंखें बंद कर सुनना शुरू किया और अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उससे कुछ कहना चाहता है। उसकी आंखों के सामने अरेफा की परछाई उभर आई। अदिति को देखकर अरेफा की आत्मा जैसे उसकी ओर खिंची चली आई। उसने अदिति के कानों में धीरे से कहा, मेरी और साहिल की दास्तान अब तुम्हारे हाथ में है। हमारे प्यार को तुम अपने जिंदा रिश्ते में जी लो, अधूरा मत छोड़ना। अदिति सिहर उठी। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर कहा, हम यहां से चलें। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां सिर्फ कहानी नहीं है, कुछ सचमुच मौजूद है। आर्यन ने अदिति की बात मान ली और वो दोनों किले से बाहर निकल गए। उस रात के बाद अदिति और आर्यन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा साहिल और अरेफा की उस दर्द भरी दास्तान को याद करते रहे। लोगों का मानना है कि साहिल और अरेफा की अधूरी दास्तान अब उस किले में कैद नहीं है। वो प्रेम अब उनकी आत्माओं से होकर अदिति और आर्यन के रिश्ते में बस चुका है। कभी कभी कोई प्रेमी जोड़ा उस किले के पास आता तो ठंडी हवा का एक झोंका उनकी आंखों में वो चमक लाने का प्रयास करता है, मानो साहिल और अरेफा की आत्माएं हर सच्चे प्रेम को आशीर्वाद देने अब भी वहां मौजूद। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होती है साहिल और अरेफा की वो दर्द भरी कहानी, जो आज भी इस दुनिया में मौजूद हर सच्चे प्रेमी के दिल में धड़कती है। उनकी मोहब्बत और उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार अमर होता है, चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। उनकी आत्माएं अब एक दूसरे में समा गई है और उस पुराने किले की हवाओं में उनकी दास्तान आज भी गूंजती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे। कमेंट में हमें बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा प्यार महसूस किया है, या आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी कहानी है? हम आपके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं।